आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। और मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर दिलदार नगर के मुख्य मार्केट में। राजू जी हैं, इन्होंने IDTV को बुलाया है। आइए खुद इनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि इनका पूरा मामला क्या है और क्यों इन्होंने मुझे बुलाया है। क्या नाम है आपका? राजू गुप्ता। राजू जी, आपने मुझे क्यों यहाँ बुलाया? इसलिए बुलाया है कि ये मामला, ये वाला दुकान अपने चाचा के लड़के ले रजिस्ट्री करवाए हैं। अच्छा, ये आपने कराया? हाँ, हमने अपनी वाइफ के नाम में करवाया। इन्होंने पूरा ये वाला है कि कोर्ट में मामला होते हुए भी ये पूरा बनवा रहे हैं। कोर्ट में भी नहीं चाह रहे हैं, इसको पूरा बनवा रहे हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है? कोर्ट में मामला है। तो क्या हुआ फिर? आप आगे कहीं गए? नहीं, हम कोर्ट तक गए, फिर SDM साहब के यहाँ गए। SDM साहब के यहाँ आप गए तो SDM साहब ने क्या कहा? SDM साहब ने बोला कि मैंने कोई आचेत नहीं किया है, कोई भी आचेत नहीं देता है, कोई कितना बोलता है उनको बोलने चाहिए। हम आबादी की जमीन है, इसमें मेरा कोई योगेंद्र चल को अध्यक्ष महोदय को हमने सूचना चाहिए किस तरह की बात है, विवाद है। तो उन्होंने बोला कि कोर्ट का मामला है तो कोर्ट समझे। 112 नंबर को बुलवाए, हमने कहा कि ये अपना बनवा रहे हैं। तो उन्होंने आके तत्काल रोकने के लिए कहा। इन्होंने बोला कि नहीं, काम नहीं रुकेगा। हम गाने में गए, गाने में जाने के बाद जवाब नहीं थे, हम वापस चले गए। क्या नाम है? संगीता गुप्ता। यही हो रहा है कि ये देखिए मेरी दुकान है, रजिस्ट्री है, और ये पर्दा आड़ करके कौन करता है काम? इधर आइए। देखिए, अगर आदेश मिला है तो खुलेआम करे जी। अगर आदेश मिल गया है तो खुलेआम काम करे। ये पर्दा आड़ करके चोरी चुप्पे चुप्पे इतना मतलब कर रहे हैं ना कि हम लोग को पता तक नहीं चल रहा। और ये पूरी दुकान का देख लीजिए हालत क्या है। दुकान की हालत पूरा देख लीजिए। ये दुकान जो है किसके हिस्से में आता है? मेरी है सर। अच्छा, आप मेरी दुकान। और इसके ऊपर जो है ये बनवा रहे हैं? हाँ, मेरी है। देखिए तो बना रहे आखिर ये क्यों बनवा रहे हैं? इनका आदेश होगा या कैसे? कोई आदेश नहीं है, जबरन है, जबरदस्ती है। अच्छा, ये जबरदस्ती बनवा रहे हैं। देखिए तो कोई ऐसे बनवाएगा पर्दा इसकी सूचना आपने SDM साहब? हाँ, SDM साहब से हम खुद बात किए हैं। तो SDM साहब ने क्या कहा? बोले हमने कोई आदेश नहीं दिया है और हम क्यों कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। ये आबादी की है, वो समझे। आप कोर्ट में दिए हैं, कोर्ट समझे। तो शासन प्रशासन से क्या मदद चाहती हैं? हम मदद चाहते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये पूरा गलत हो रहा है। ऐसे छुप छुप के कौन करता है? ये काम रुकना चाहिए। हाँ, ये काम को रोक दिया जाए जब तक मेरा कोर्ट कहीं नहीं आ जाए। हम न्यायालय का आदेश मानने के लिए मामला न्यायालय में चल रहा है? जी चल रहा है एकदम। मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले पक्ष से बयान लिया है और इन्होंने कहा है कि इनका मामला कोर्ट में चल रहा है। और इनका कहना है कि जब तक कोर्ट का कोई निर्देश नहीं आ रहा है तब तक काम को रोकने के लिए ये जो है शासन और प्रशासन से मदद चाहते हैं। आइए दूसरा पक्ष है, दूसरे पक्ष से भी कुछ कहना चाह रहे थे। हम यही कहना चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन खाना GM साहब से यही हम चाह रहे हैं कि तब तक निर्णय कोर्ट का कोई नहीं आ जाता तब तक इसको रोका जाए काम को। इनका भी कहना स्पष्ट है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता है बाकी का काम नहीं किया जाए, क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। आइए दूसरे पक्ष से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं रेनू गुप्ता। रेनू जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया है और जिस तरीके से आप ऊपर के मकान को बना रही हैं, चूंकि कह रहे हैं कि ये मेरा रजिस्ट्री है, तो इन्होंने मुझे बुलाया है, IDTV को इन्होंने सूचित किया था तो IDTV आई है। तो IDTV का काम है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखाना है। तो मैंने एक पक्ष से बात किया, दूसरे पक्ष के पास आया हूँ। क्या कहना है? सर, ये हम बोल रहे हैं कि हम लोग का सीधा सीधा बात कर लेंगे आपके नहीं, पास। ये भी है, ये आ जाइए, आप आ जाइए। जी बताएं, क्या नाम है आपका? ये मेरी बुआ है, मैं पंकज गुप्ता, ये रेनू गुप्ता। ठीक, ये मेरा मकान है, पुश्तैनी मकान है, बाप दादा का मकान है, खानदानी जमीन है। ठीक, हम लोग बाप दादा के टाइम से वो देखिए वो मकान उधर उनका होगा। ठीक, उनके नीचे हम एडजस्ट हो गए, यहाँ ऊपर हम हो गए। दादा दिए कि चलिए दुकान करिए, यहाँ हम हो गए, नीचे इनको दे दिए गए। ठीक, अब इनका दे है, जब ऊपर जर्जर हुआ था मकान तो हम मरम्मत करा रहे हैं, तो ये बार बार 112 नंबर हमसे कम से कम ये 50 बार 30 बार बुलाए होंगे। हाँ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी यहाँ मत करो, कभी यहाँ मत करो। अच्छा ठीक, अच्छा चूंकि जो ये रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, ठीक, उसका मकान पीछे है। अच्छा, जो नंबर दिखा जो रजिस्ट्री किया है, जो नंबर नहीं, नंबर सब हम दिखाएंगे आपको। जो मकान रजिस्ट्री किया उसका मकान पीछे है, उसका यहाँ हक नहीं, उसको दुकान दिया गया था करने के लिए। ठीक, ये रजिस्ट्री से पहले ये बुआ का वसीयत है इस मकान का। ठीक, तो ये बुआ का मकान है और ये दूसरे से कैसे रजिस्ट्री करा लेंगे और दूसरा कैसे कर देगा और ये बवाल करेंगे, ये हमको बता दीजिए। आप मुझे ये बताइए सीधे शब्दों में कि जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है, तो इसमें आप
काम कैसे करा रहे हैं ये बताइए। काम क्या करा रहे हैं, हमारा मकान है, कोर्ट में चल रहा है, स्टे लाए, रोक दे काम। इसी मामले का चल रहा है ना कोर्ट में। नहीं, इसका मामला का थोड़े, वो पीछे का आगे का चलता है। इनका बुआ का पूछिए कि बुआ का मकान है, इस पे मुकदमा है, पूछिए। हम चल रहा है कोर्ट में और आपका? कोर्ट में मामला चल रहा है चंगेचा पर नाम पंकज, ये लिए कि इन्हीं काफी बुआ का मकान है। एक मिनट, ये बुआ का मकान है, हम पे ये मुकदमा करके क्या करेंगे? बुआ पे करेंगे तब तो मान्य होगा। पूछिए इनसे कि मुकदमा किस पे किए हैं, पहले पूछिए इनसे। किस पे आपने मुकदमा किया? मुकदमा पंकज पे किए हैं, ये लिए पंकज चालेती रहते हैं, बुआ के पंकज का भी ये है, ये कब्जा इसी में इनका है आलेती, वही लिए रह रहे हैं। हमारा ये बोल रहे हैं कि ये नंबर एक ही है, और वो दुकान चोरी तरी कराए हैं, 55 को है। सुनिए, अच्छा ये छोड़िए, इनका 55 नंबर। क्या कहना चाहिए स्पष्ट बताइए। हम स्पष्ट ये बताना चाहते हैं श्रीमान महोदय कि इनसे बोल दीजिए कि जैसे हम लोगों के बाप दादा ने बंटवारा कर दिया, उस हिसाब से हम भी हैं, आप भी रहिए। अगल बगल भी घूम के आप देख लीजिए, 4 ठो मेरे दयाद हैं, चारों से आप पूछ लीजिए कि क्या सही है। अगर हमारा बात आपको झूठ लगे तो मैं आपका भी सुन रहा हूँ, उनका भी सुन रहा हूँ। सुनिए, अगर हमारा बात आपको झूठ लगे, 4 ठो दयाद से आप समझिए, पूरे बाजार से आप समझिए कि क्या हकीकत है, उसके बाद इनको समझाइए कि क्या सही है क्या गलत है। हम गलत बोलेंगे, मेरे घर वाले गलत बोलेंगे, ये बाजार गलत नहीं बोलेगा। ये बुला रहे हैं, रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, उससे पहले बुआ का वसीयत है, जो रजिस्ट्री किया उसका मकान वो पीछे है, देखिए। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कहना चाह रही हूँ कि ये बस हम लोग का जैसे है, उन लोग का बस हम लोग का बनना कोई चाहिए। मुकदमा नहीं है ना, न्यायालय में कुछ चलता है, साफ बात। अच्छा, जो ये बन रहा है इसका मुकदमा न्यायालय में नहीं चल रहा इनका मकान है ना, इनसे नहीं है, पूछ लीजिए, है तो दिखाएं। है तो हाँ, कागज यही कब्जा में ही रह रहा है, आएगा, कब्जा में ये रह रहा है, कब्जा में ये रह रहा है। तब इनके ऊपर मुकदमा नहीं करेंगे तब किसके ऊपर? बुआ तो यहाँ रहते नहीं है। मकान इनका है, ये मकान में काम करवा रही है, ये मुकदमा हमसे किए, मतलब क्या है? इनसे अगर न्यायालय में कुछ है तो दिखा दें, हमारा कहने का। अच्छा, ये चच्चा है, देखिए दयाद है, पूछिए कि क्या सही है क्या गलत है, पूछिए। जी बताइए, क्या नाम? श्री कुमार गुप्ता। क्या मामला इन लोगों का चल रहा है? थोड़ा सा आप लोग साइड में। इन लोगों का मामला ऊपर नीचे का चल रहा है झगड़ा। ऊपर नीचे का। बात यहाँ की है तो भाई यहाँ नीचे इनका है, ऊपर उनका है। सुन लीजिए, आपका पुराना बंटवारा है, ये मौखिक बंटवारा है बाप दादा का। हाँ, दो दयादों के बीच ये मामला चल रहा है। चूंकि मुझको आईडीटीवी को बुलाया गया था तो मैं आया। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, कैमरा मैन अयान के साथ।